नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम ईवीएस से जुड़े कुछ नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न लेकर के आए हैं जो अब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जिस टाइप से अब एग्ज़ाम ने सीटीईटी ने एग्जाम्पलर जारी करके बताया कि अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्रिटिकल थिंकिंग पर होगा, रीजनिंग पर आधारित होगा। यानी कि रीजनिंग का मतलब, कहने का मतलब बच्चों के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सोचने तर्क पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सीटेट ने जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन जारी किया था उसमें जिस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर देखा गया कि अब आप सबसे जो है दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछा जाएगा। यानी कि 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें ABC, D इस तरह से आंसर रहेगा। तो आपको अब इस तरह से सोचना पड़ेगा कि मतलब थ्योरेटिकल अब नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब एक आंसर दे दिया हो गया। अब जो है 3-3, 4-4 आंसर इस तरह से देगा और आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो यही हो गया क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित, तर्क क्षमता पर आधारित कि आप कितना मतलब आपको जो है कितना पता है बच्चों के बारे में। और कुछ जो ईवीएस में थ्योरेटिकल पोर्शन है कंटेंट से, तो उसमें भी देख रहे हैं आप इस तरह से पूछेगा कि 4 ऑप्शन देगा और 4 मतलब क्वेश्चन में रहेगा 4 और उसका आंसर जो ढूंढने के लिए रहेगा ABC करके, BCD करके इस तरह से रहेगा। तो आपको इस तरह से आंसर ढूंढना है और इस तरह के आंसर ढूंढने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से बेसिक पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। तो चलिए आज से इस तरह का क्वेश्चन हम डे बाय डे मतलब हर एक सब्जेक्ट में, ईवीएस में, मैथ में, जिसमें पूछा गया है उससे हम ले करके हम आपको क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन बताएंगे, समझ गए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ए में हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। सही बात है। हाथी के बारे में अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में है ईवीएस से जुड़ा हुआ, और इसका लिंक भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हाथी बहुत ही कम आराम करता है और एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है दोस्तों, समझ गए। और बी में है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो ये जो है 200 केजी नहीं खाता है, 100 केजी खाता है, समझ गए। तो ये ऑप्शन कट गया। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये सही बात है, समझ गए। और डी में है किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। सही बात है। तो ये चारों ऑप्शन आप देख लिए, इसमें क्या था, बी ऑप्शन गलत था। तो इसमें अगर कंटेंट आपको पता रहेगा तभी ना आप छांट सकते हैं इससे। तो देख लीजिए ACD सही है, तो पहला में ABC है, B तो गलत ऑप्शन है तो ये कट जाएगा। BCD है, B ऑप्शन गलत है, कट जाएगा। जिसमें B है वो कट जाएगा। तो CDA आंसर इसका हो जाएगा, समझ गए। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलिए ये हम किसी मतलब एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही पूछा गया क्वेश्चन है, हम वहाँ से लिए हैं, समझ गए। और इसके साइड में हम दे देंगे कि कहाँ ये किस ईयर का क्वेश्चन है, कब का है, हम आपको साइड में स्क्रीन पे हम लिख देंगे, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है 87 में, कॉलम 1 और कॉलम 2 है। तो हम भोजन के प्रकार के बारे में बताए हैं, भोजन के बारे में। तो भोजन चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चन है कि हांगकांग, केरल, कश्मीर और गोवा। तो हांगकांग में हम क्या खाते हैं, यानी कि सांप का जो है पकाया हुआ भोजन खाते हैं, जैसे हम लेंगू फेन कहते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए का 5 देख लीजिए, 1 2 3 में 4 ऑप्शन तो कट गया, चौथा ऑप्शन कट गया। अब 1 2 3 से ही होगा। केरल में हम टेपियोका खाते हैं, तो बी का क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो बी का 1 किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, कट है, 2 ऑप्शन हम मार दिए। तो इसको मारने के लिए हमें क्या होना चाहिए, मतलब थ्योरी मतलब कंटेंट हमें पता रहना चाहिए, समझे। और कश्मीर में हम क्या करते हैं, सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो बी का 2 हो जाएगा, सॉरी सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और डी का गोवा का हो जाएगा आपका 3, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। तो डी का 3 हो गया। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो गया, समझ गए। चलिए अब 81 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो देख लीजिए इस तरह में मतलब क्या होना चाहिए, प्रभावशाली संसाधन है। तो ए में है परिवार के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन के सीखने में देख लीजिए।
बी में है समुदाय के सदस्य, सी में है समाचार पत्र और डी में है कक्षा। तो क्या होना चाहिए? सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या होना चाहिए बताइए? परिवार का सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र और कक्षा। तो इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों बताइए? तो देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों। एक परिवार का सदस्य तो होगा ही, जिसमें ए देख लीजिए किस में है, 3 में है और 4 में है। तो ये ऑप्शन तो कट गया, ये कट गया, समझ गए? तो समाचार परिवार के सदस्य ए क्या है? ये सही ऑप्शन है। परिवार के सदस्य से भी हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में क्या करते हैं? सीखते हैं। तो ये जिस ऑप्शन में है, 3 में है और 4 में, ये दोनों में नहीं है तो ये कट गया, ठीक है। वैसे भी केवल वाला उत्तर दोस्तों होता नहीं है, समझ गए? तो ये केवल वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए 1 और 2 कट गया। समुदाय के सदस्य भी होगा और समाचार पत्र भी होगा, समझ गए? होता तो ये सब है, ठीक है। इस सब से हम क्या करते हैं? पर्यावरण अध्ययन के बारे में हम सीखते हैं, कक्षा में भी सीखते हैं। तो ए बी सी देख लीजिए, इसमें सब है तो ए बी सी, और डी नहीं है इसमें। डी क्या था? 2 में था, तो केवल सी और डी तो है नहीं, ये सब ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी जिसमें तीनों है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित रहता है। आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा नहीं होगा। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस तरह से दिया, आंसर किस तरह से दिया है। केवल डी तो होगा नहीं, केवल डी तो है लेकिन केवल डी ये सब भी है। सी और डी तो होगा नहीं, क्योंकि क्या है? चारों ऑप्शन सही है, तो सी और डी तो हम नहीं मार सकते हैं। तो ए बी सी सबसे जिसमें ज़्यादा है उसको हम मारेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया है, अब इसमें से ढूंढना है। ए में है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। 2 में देख ली, बी में सीखना समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये तो हमको सही लग रहा है। चलिए, और सी में देख लीजिए समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ये भी ऑप्शन हमको सही लग रहा है। और डी में है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने की सहायता करता है, ये तो ऑप्शन उतना अच्छा है नहीं। और इसमें क्या था? कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सिखाना, ये भी क्या है? उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा इसका ऑप्शन, बी और सी, ये 3 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए? तो हम अनुशासनहीनता को रोकने के लिए नहीं करते हैं ऐसा, हम बच्चों में क्या करते हैं? एक समूह में सीखने में उसमें क्या होता है? सहयोग की भावना होता है, विभिन्न तरह के संस्कृति को समझ पाता है, पर्यावरण के बारे में अच्छा तरह से समझ पाता है, तो इस चीज़ के बारे में करते हैं, समझ गए? तो ए और डी क्या है? उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं, तो बी और सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए? केवल बी और सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। जानवर के बारे में अवलोकन करना, उसका निरीक्षण करना और उसका चित्र बनाना, ये कैसा उद्देश्य है शिक्षक के लिए बताइए? एक में बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये तो सही है, ठीक है, सृजनात्मकता का विकास करना। चलिए ये तो सही है। बी में देखिए बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी सही ऑप्शन है। और सी में है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी क्या है? सही है। तो इसमें ए बी सी ये तीनों सही हो जाएगा, समझ गए? तो अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के प्रति जो है उसको रुचि बढ़ाना है, तो किस तरह से करना है? तो 1 में है वृत्तांत, 2 में है कहानी, 3 में शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या करना नहीं है ज़्यादातर, समझ गए? व्याख्या बच्चों में क्या होता है? ये गलत चीज़ है, व्याख्या नहीं करना है बच्चों को, हमें मतलब कहानी के माध्यम से सिखाना है, चर्चा करके सिखाना है, यानी कि वृत्तांत यानी चर्चा करके, आपस में चर्चा करके। इसमें भी है व्याख्या काट देंगे, तो क्या होना चाहिए? ए और बी, तो केवल ए और बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए दोस्तों? वृत्तांत और कहानी के माध्यम से हम क्या करना है? हमें बच्चों को पर्यावरण से जोड़ना है। चलिए, तो इसमें व्याख्या है इसीलिए हम काट दे, बच्चों को व्याख्या हमें नहीं देना है। चलिए अब 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो ए में देख ले बच्चों का सक्रिय भाग लेना,
बी में देख लिए बच्चों के समुदाय के सदस्य। सी में है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। और डी में है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दिए गए व्याख्या और परिभाषा। तो ये तो गलत चीज़ है। व्याख्या और परिभाषा का एनसीएफ विरोध करती है पूर्ण रूप से। बच्चों की सक्रिय भाग लेना ये तो सही है। इसमें बच्चा क्या करता है, खुद से करके सीखता है और क्या सक्रिय भाग जब लेता है तो बच्चा जो है जो भी चीज़ करता है वो जल्दी सीखता है और उससे जल्दी जुड़ता है, समझ गए। और बच्चों के समुदाय के सदस्य। और सी में है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों, तो ये भी है सही और ये भी है सही। तो ए बी और सी क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए बी और सी, समझ गए। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य होना और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है, ये भी क्या करता है, बच्चों के ज्ञान की रचना करता है, समझ गए। चलिए अब अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निपेंथिस एक पौधा है, इसके बारे में कीटहारी पौधा बोला जाता है या इसको घटपर्णी भी बोला जाता है। यह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे कुछ कथन दिया गया है। चलिए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, ये सही चीज़ है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, तो ये भी क्या है, सही बात है, समझ गए। चलिए अब देखते हैं अगला। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उसका शिकार करता है, और डी में है, ये भी सही है। और डी में यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। दोस्तों आवाज़ ये नहीं निकालता है, ये क्या करता है, एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ता है, जिससे क्या करता है कि छोटे कीड़े मकोड़े उसके ओर आकर्षित होते हैं। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो ए बी और सी नंबर होना चाहिए, समझ गए। निपेंथिस या इसको घटपर्णी भी कहते हैं, समझ गए, या कीटहारी पौधा। चलिए दोस्तों अब 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए, अन्य स्रोत से भी मतलब मदद लेने के लिए। तो ये में है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, सही बात है, और बाकी और स्रोत है, हमारा मतलब समाज है, हमारा परिवार है, समझ गए, बहुत सारा स्रोत है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा, ये भी सही है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ये भी सही है। और डी में है, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। मनोक्रियात्मक कौशल और सौंदर्यगत ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें मनोक्रियात्मक, मन का क्रियात्मक, ये ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि अपना क्रियात्मक कौशल जो है खुद से करके सीखने का कौशल इसमें विकास होता है, समझ गए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन नहीं होगा, समझ गए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी और सी। चलिए अब है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब यह लगभग 20-25 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब से पूरी तरह सूख गए, अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुएं सूखने के संभावित सभी कारणों को लिखिए। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो ए में देखिए, जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह वहाँ नहीं है, ये सही है। इसके कारण भी बारिश का पानी क्या होता है कि नहीं रुक पाता है कहीं पर, और वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। चलिए बी में देख लीजिए, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक दी गई है, ये भी सही बात है। इससे क्या होता है कि पानी जो है अंदर जा नहीं पाता है धरती के अंदर। सी में, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी है, ये तो गलत बात है, ये नहीं चाहिए, उतना अच्छा नहीं है। और डी में है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर का पंप लगाए गए हैं, ये सही चीज़ है। तो इससे क्या होता है कि पानी कम होता है। सी ऑप्शन इसका अच्छा नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी और डी। तो ए बी डी जो है 2 नंबर ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। झीलों और वर्षा का पानी जहाँ पे इकट्ठा होता था दोस्तों, अब वो तालाब वो सूख गया, वो क्या हो गया, सब जो है जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसको क्या होता है, उसमें घर बना दिया जाता है माटी भर के। तो इससे क्या होता है, उस सब चीज़ का, तालाब का, झील का, इस सब का क्या हो रहा है, मतलब बिना लुप्त होते जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, पानी जहाँ पे इकट्ठा होता था वो तो अब हो नहीं रहा है, तो इससे क्या होता है, पानी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मतलब पानी वहाँ रुक नहीं पाता है। इससे क्या हो जाता है कि पानी धरती के अंदर नहीं जा पाता है, और न ही वहाँ पे क्या होता है कि रुक पाता है एक जगह।
चलिए अगला देखिए, केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। केचुआ, ए में है केचुआ मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं तथा इसे मल से जमीन उपजाऊ बनाते हैं, सही है। केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, खरपतवार को नहीं खाता है, समझ गए। केचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली होती है, ये सही बात है। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिलता है, ये भी सही चीज़ है। तो ए, सी और डी इसका ऑप्शन सही है। तो ए, सी, डी ये ऑप्शन नंबर 1 में है, देख रहे हैं, ए, सी और डी। चलिए अब आगे देखते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। तो क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करने का उद्देश्य क्या होता है? तो ए में है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बी में है बच्चों को खोजने का अवसर देना, सही है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही है। बच्चों में उसके सीखने की गति का आधार पर विभेद करना, ये गलत चीज़ है। तो ये ऑप्शन 3 ए, बी, सी क्या है, सही ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विभेद नहीं करना है हमें, समझ गए, ये सख्त विरोध करता है एनसीईआरटी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 में देख लीजिए क्या है। कुछ हजार साल पहले भारत के तालाबों के निर्माण के अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 में ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ए में है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, सही चीज़ है। बी में यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, ये उतना अच्छा नहीं है रिकॉर्डिंग में सुधार करने का। सी में यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, सही है। यह शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है, ये भी क्या है, सही चीज़ है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए, सी और डी। ए, सी, डी क्या है, 2 नंबर में है, तो इसका ऑप्शन ए, सी, डी हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला देख लेते हैं। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर है ए में, चलिए उपाख्यान अभिलेख ये होता है दोस्तों एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्या होता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसमें हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करते हैं, सही है। निर्णय वाले कथन को लिखना, ये चीज़ गलत है। इसमें निर्णय कथन को हम नहीं लिखते, इसमें मजबूतियों और कमजोरियों को पहचानते हैं, ये करते हैं। उसकी रुचि और उसके संबंधित जो आदत होता है उसकी पहचान करते हैं। इसमें निर्णय वाले कथन को हम नहीं लिखते, समझ गए। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए, सी और डी। ए, सी और डी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उपाख्यान अभिलेख जो है दोस्तों एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसमें हम ये चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है। निर्णय वाले कथन को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसमें हम बच्चों की जो है समस्याग्रस्त स्थिति होता है उसकी पता करते हैं, उसकी मजबूती और कमजोरी की पहचान करते हैं और रुचि और उसके क्षमता संबंध के बारे में हम पता करते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।